आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग इंट्रोडक्शन देखने वाले बेटा, फुल इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। इस वीडियो में आप स्टडी करोगे व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री क्या होती है, ट्रिगोनोमेट्री का ड्राइव कहाँ पे से हुआ, ट्रिगोनोमेट्री आया कहाँ से, ट्रिगोनोमेट्री में कौन कौन से कॉन्सेप्ट का हम लोग स्टडी करेंगे। सारा चीज बेटा आपको दिखाया जाएगा, समझाया जाएगा। तो आप वीडियो को फुल वॉच करने की कोशिश करना बेटा। एक भी कॉन्सेप्ट अगर छूटता है तो कहोगे यार कुछ समझ में नहीं आया, नहीं हो गया। तो समझना व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री क्या होती है, इसकी फुल डिटेल समझना। देखो दुनिया क्या बताती है, समझिएगा। दुनिया बताती है क्या, वो मैं बताऊंगा। उसके बाद मैं अपना आइडिया बताऊंगा ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। बहुत शानदार है ना, दिस इज टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स। बहुत शानदार है, लाजवाब है। 10th क्लास से शुरू होती है। जब स्टूडेंट 10th क्लास में होता है तो मजा ट्रिगोनोमेट्री में नहीं आता है। और 10th क्लास का एग्जाम भी पढ़ता है ना, तो 20 मार्क्स का इससे क्वेश्चन एराइज कर देता है आपका बोर्ड। शानदार है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा करने में मजा आता है, बट पता ही नहीं होता है व्हाट इज साइन थीटा। अरे एक्चुअली में साइन क्या है रे बाबू, साइन क्या होती है पता नहीं है। ऑनली साइन थीटा पी बाई एच आई मीन परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, यही करते हो ना। बट व्हाट इज साइन थीटा यार, साइन थीटा क्या होती है। और इसमें जो साइन थीटा है, इसमें साइन थीटा तो दूर की बात है, सबसे पहले ये समझो कि बेटा व्हाट इज साइन, देन आफ्टर समझ लेना बेटा कि व्हाट इज थीटा। तो कॉन्सेप्ट के साथ कोई चीज पढ़ा करो। और एक चीज और, जब भी आप मेरे चैनल पे आए हैं, मेरे वीडियो को जब आप वॉच करें तो बेटा फुल वॉच करने की कोशिश करना, नहीं तो अभी आप चले जा सकते हो। अभी आप हट जाओ बेटा मेरे इस वीडियो से, क्योंकि मैं जो कॉन्सेप्ट दूंगा वह कॉन्सेप्ट पूरा डिटेल्स में होगा। पूरी कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूं। स्टूडेंट्स को मन भी नहीं रहता है, ससुरा पढ़े के मन नहीं है, किसी तरह से मोबाइल को ओपन किए और टप टप पैसे करके स्किप कर करके देख लिया। क्या कर लिया बेटा, कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं पकड़ा। चलो बात को नहीं आपको आगे बढ़ाएंगे, चलो काम करेंगे बेटा। ट्रिगोनोमेट्री होती क्या है समझिएगा। सबसे पहले मैं दुनिया वाला जो बताता है मैं उस बात को बताता हूं। दुनिया कहती है ट्रिगोनोमेट्री इज, समझना बेटा, ट्रिगोनोमेट्री इज मेक ऑफ थ्री ग्रीक वर्ड। देखो दुनिया बोलती है ट्रिगोनोमेट्री इज मेक ऑफ द थ्री ग्रीक वर्ड। आई मीन ट्रिगोनोमेट्री का जो विकास हुआ है, आई मीन जो ट्रिगोनोमेट्री जो बना है, ये जो ट्रिगोनोमेट्री शब्द है, द वर्ड ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, The word of trigonometry is made of three Greek word। ये मैं नहीं, इन दुनिया बताती है। जानते हैं कौन कौन, ट्राइबोलियम, गोनियम एंड मेट्रॉन। ये बेटा जो आपको वर्ड दिखाई दे रही है, दिस आर ग्रीक वर्ड। ये सब जो वर्ड है बेटा आपका ग्रीक वर्ड है। आई मीन यूनान देश का नाम सुने ना बेटा, वहां का ये सब शब्द है। दिस इज योर ग्रीक वर्ड। अब ये बात को पकड़ना है, दुनिया बताती है कि इट मीन्स थ्री, इट मीन्स थ्री एंड इट मीन्स एंगल एंड इट मीन्स मेजर। बस ये यार सिंपल है ना, ये कॉन्सेप्ट सिंपल है। मैं जो आपको आगे करने वाला हूं उस कॉन्सेप्ट को न छोड़ना, मैं जो कॉन्सेप्ट को बताने वाला हूं उस कॉन्सेप्ट को नहीं छोड़ना। डोंट लीव माय कॉन्सेप्ट। समझ रहे हो भाई। थ्री एंगल, ट्राई मींस क्या हुआ बेटा, थ्री गोनिया का मींस होता है एंगल, मेट्रॉन का मतलब क्या हो रहा है, मेजर। आई मीन स्टडी अबाउट मेजर्स ऑफ थ्री एंगल इन ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री। मतलब ट्रिगोनोमेट्री में जो आप स्टडी करोगे, स्टडी अबाउट थ्री एंगल, मेजर ऑफ थ्री एंगल इन ट्रायंगल। ट्रायंगल में आप
तीन कोनों के माप के बारे में अध्ययन करते हो। याद रखना, आपके पास मैं दूंगा यहां पर ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, इसमें कितने एंगल है बोलो? 3 एंगल है। 3 एंगल इन ट्रायंगल है यार, कॉन्सेप्ट को समझना। ये जो ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, मैं आपको बता देता हूं, स्टडी अबाउट ऑफ एंगल, स्टडी अबाउट मेजर ऑफ 3 एंगल इन ट्रायंगल। स्टडी अबाउट ऑफ मेजर्स ऑफ 3 एंगल इन ट्रायंगल, मतलब त्रिभुज में 3 कोनों का जो माप के बारे में अध्ययन आप कर रहे हैं ना, वही ट्रिग्नोमेट्री है। आई मीन ट्रिग्नोमेट्री में आप 3 कोनों को मेजर करना सीखोगे, मैं नहीं दुनिया बताती है। और एक्चुअली में आपको पता होना चाहिए बेटा कि जो त्रिभुज होता है उस त्रिभुज में कितनी एंगल है? 3 एंगल। और चूंकि तुम 3 कोण का अध्ययन ट्रिग्नोमेट्री में आप स्टडी करोगे, 3 कोण के मेजर्स के बारे में। और 3 कोण कहां पे होता है? आपका ट्रायंगल। और एक चीज और मैं बता देता हूं आपको, रियल कॉन्सेप्ट है। रियल कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? समझना। चूंकि ट्रायंगल जो होती है बहुत सारे टाइप्स का होता है, मैंने तो बोला कि आप जो है ट्रिग्नोमेट्री का जो स्टडी करोगे आप ट्रायंगल भी करोगे, बिकॉज 3 एंगल की जो बात है वह ट्रायंगल में ही होती है। सो आप ट्रिग्नोमेट्री का स्टडी करोगे कहां पर? ट्रायंगल में। बात यहां पर ये बनता है, समझिएगा, बात यहां पर ये बनता है कि ट्रायंगल भी तो कई टाइप्स होते, ट्रायंगल का भी कुछ टाइप्स है। नंबर 1 देखो, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, सेकेंड राइट एंगल ट्रायंगल, थर्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के भी कुछ टाइप्स हैं। तो कौन से ट्रायंगल में आप स्टडी करते हो ट्रिग्नोमेट्री का? तो बेटा स्टडी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में ही आप त्रिकोणमिति का अध्ययन करोगे। याद रखना बेटा, ये जो आपका है राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज राइट एंगल, दिस फिगर इज राइट एंगल ट्रायंगल। ये है बेटा राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें खासियत है कि एक कोण आपका 90 डिग्री का मिल जाएगा, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में ही आप स्टडी करते हो ट्रिग्नोमेट्री का। ये तो बात की बात है। मैं आपको बताता हूं पूरे डिटेल्स। ये दुनिया बताती थी बेटा, ये बताती थी दुनिया, लेकिन मैं आपको पूरी कॉन्सेप्ट देने का काम करूंगा। चलो बेटा, यहां से मेरा इंट्रोडक्शन लिखना। मैं आपको बता रहा हूं इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री का। द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री, समझना बेटा, द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री इज derived from Greek word, समझना, Greek word trigon and metron। याद रखना बेटा, trigon and metron। This is my concept। The word trigonometry, ये जो ट्रिगोनोमेट्री का जो वर्ड है बेटा, ये derived from Greek word, आया तो ग्रीक वर्ड से ही। ग्रीक वर्ड ट्रिगोन एंड मेट्रॉन। ट्रिगोन एंड मेट्रॉन जो दो वर्ड हैं, जो ग्रीक वर्ड है, यही दो वर्ड से आपका ट्रिगोनोमेट्री का डेवलपमेंट आई मीन विकास हुआ। इट मींस मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, ये सब शब्द का जो है क्या अर्थ है, मैं आपको बता देता हूं। एक शब्द का क्या अर्थ होता है मैं आपको बता देता हूं। स्टडी ऑफ मेजर
of triangle. This is meaning of this word. स्टडी ऑफ मेजर्स ऑफ ट्रायंगल मतलब त्रिभुज का माप का अध्ययन। मैं इसको बोला बेटा कि द वर्ड ट्रिगोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड ट्रिगोन एंड मेट्रॉन। ये जो ट्रिगोन एंड मेट्रॉन ये जो दो वर्ड दिखाई दे रही, दो वर्ड का मीनिंग मैंने बताया। स्टडी ऑफ मेजर्स ऑफ ट्रायंगल, स्टडी ऑफ मेजर्स ऑफ ट्रायंगल, याद रखना। अगर मैं बात करूं एक चीज और की, चलो देखो एक बात और मैं करता हूं जो बहुत ही लॉजिकली बेसिस होगा। लॉजिकली की मैं बात कर रहा हूं आप लोग के सामने, लॉजिक है इसमें, कुछ लॉजिक की बातें हैं। अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज वर्ड मीनिंग ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री का क्या हो सकता है शाब्दिक अर्थ, क्या हो सकता है इसका वर्ड मीनिंग। इस जो वर्ड है बेटा, इस वर्ड का क्या मीनिंग है, अर्थ क्या है, इस वर्ड का क्या अर्थ है बेटा, इसकी मैं बात कर रहा हूं। तो बेटा याद रखना, मेजर ऑफ थ्री एंगल, मेजर ऑफ थ्री एंगल इन ट्रायंगल इज word meaning of trigonometry। क्या बताया बेटा, अंडरस्टैंड व्हाट इज द वर्ड मीनिंग ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। आई मीन ट्रिगोनोमेट्री का शाब्दिक अर्थ क्या हो सकता है। सभी आपको मूड एकदम फ्रेश हो। देखो बेटा अभी की फिलहाल अगर देखा जाए, गायकी क्षेत्र में देखो हरदम मचा हुआ है अश्लील सॉन्ग। पहले आप लोग थिंकिंग करो कि आखिर ये जो व्यास हो, चाहे कोई कलाकार या कोई सिंगर जो भी हो, बस उस वक्त गाता क्यों अश्लील है। क्योंकि अश्लील आप लोग सुनते हो, सो गाता है। अगर वह माँ का 10 भजन गा दे, माँ दुर्गा का 10 भजन गा दे, उसे तो आप लोग बजाते नहीं हो। ज्ञान की 4 बातें कह दे, सुनते नहीं हो। ज्ञान की 4 बात कह दे, आप लोगों ने क्या कह दिया यार, कान में घाव हो जाएगा। सो बेचारे करते क्या हैं, अपने रास्ता को ही चेंज कर देते, क्योंकि उसको भी रोजी रोटी की सवाल होती है। वो गाएगा, कोई सुनने वाला ही नहीं होगा, तो क्या उसका रोजी रोटी चल पाएगा। सो आप लोग जो चाहते वही गाता है। तो इसमें लोग कहते हैं कि सिंगर ही गंदा है, सिंगर डटी। नहीं, सिंगर गंदा नहीं है, सिंगर गंदा आप सब है जो आप सॉन्ग को ऐसा सुनते हैं। सिमिलरली कुछ ऐसे शिक्षक भी हैं, टीचर भी हैं, जो टीचिंग लाइन में उस फंडा को ले आए हैं। टीचर का एक महिमा होती है, टीचर्स क्या होते हैं उनको पता ही नहीं है। टीचर का भी एक पर्सनालिटी होती है, प्रतिष्ठा होती है। आखिर उछल के पढ़ा रहा है, क्यों आखिर ऐसा कर रहा है, अपने सब्सक्राइबर के लिए, अपने व्यूज के लिए। तरह तरह के स्टाइल, तरह तरह के नौटंकी, तरह तरह की बातें, वो टीचिंग में नहीं सुबह नहीं देता बेटा। क्यों ऐसा करवाते हो, आप लोग करवाते हो ना, क्योंकि आप लोग उसी को लाइक करते हो। पर्सनालिटी एक अलग ही होती है टीचर का। जो स्टूडेंट्स पढ़ने वाले होते हैं ना, उसका भी एक अलग सा पर्सनालिटी होता है। बकवास जो नहीं पढ़ता वो बोका होता है, पढ़ता ही नहीं। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप लोग बाबू अगर पढ़ना है तो बहुत ही एक सन्यासी की तरह पढ़ो। पढ़ते वक्त न अपने पेरेंट्स को पहचानो, न अपने फ्रेंड को पहचानो, किसी को भी पहचानना नहीं है। जब आप पढ़ रहे हो एक सन्यासी की तरह पढ़ो। तो हम लोग क्या करते हैं, पढ़ रहे हैं, कोई दोस्त बोला चलना है, हाँ चलना है ना, तो नहीं कर पाओगे बेटा सक्सेस, कभी नहीं कर पाओगे सक्सेस। याद रखना, सक्सेस जो है बहुत ही डिफिकल्ट चीज है।
कोई काम को शुरू कर देना और उस काम में सक्सेस हो जाना बहुत बड़ा अंतर है। शुरू तो कोई भी कर देता है बेटा, उस काम में सक्सेस हो जाओ तब मजा है, राइट। तो चलो बेटा इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो, मैंने जो बताया उसको आप स्क्रीनशॉट कर लो, जल्दी करो बेटा। एक बात मैं बताऊं, ट्रिगोनोमेट्री में आप क्या करोगे, दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल, आई लेट दिस इज ABC, this is your right angle triangle, I let length of this side is A, length of this side is B and this is C, I let। इसमें क्या करते हो बेटा, ये दिशा, दिस इज योर 90 डिग्री, बट I let this is थीटा एंड I let this is बीटा। तो यहां पे एक चीज और करते हो आप ट्रिगोनोमेट्री में एक चीज और करते हो आप, वो क्या करते हो समझना, स्टडी ऑफ, या यूं बोलो स्टडी ऑफ रिलेशन, सही बात है, स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड ऑफ ट्रायंगल इन ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में एक चीज आप करते हो, क्या करते हो, ट्रिगोनोमेट्री में जो ट्रायंगल का जो साइड होता है, दिस इज योर साइड ऑफ ट्रायंगल, दिस इज साइड ऑफ ट्रायंगल, बेटा कॉन्सेप्ट समझना, दिस इज साइड ऑफ ट्रायंगल। तो बेटा मैं क्या बोल रहा हूं कि ट्रिगोनोमेट्री में ट्रायंगल का साइड होता है और जो एंगल होते हैं उसके बीच संबंध का अध्ययन हम लोग यहां पर करेंगे। मतलब जो साइड है, आई मीन ये जो साइड है एंड ये जो कोण है, इसमें क्या रिलेशन है, व्हाट आर रिलेशंस बिटवीन ए एंड थीटा, इस चीज का स्टडी आप ट्रिगोनोमेट्री में करते हो। अगर डिटेल्स नॉलेज लेना है तब आप बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, याद रखना, क्योंकि मैं उनमें से नहीं हूं जो आपको चंद खुशी के लिए मैं अपने आप को नंगा करता हूं, नहीं। टीचर की एक महिमा होती है, मैं यही कहता हूं बार बार, टीचर्स की एक प्रतिष्ठा होता है, एक पर्सनालिटी होती है, समझे, टीचर के होता है वो पद है, समझे। तो आइए, तो यहां पे क्या करेंगे, स्टडी ऑफ रिलेशंस बिटवीन एंगल एंड साइड ऑफ ट्रायंगल इन ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में आप किसी भी ट्रायंगल के जो साइड होता है बेटा और उसका जो एंगल है उसके बीच में आप रिलेशंस के अध्ययन करोगे। क्या हो सकता है रिलेशन, व्हाट आर रिलेशंस बिटवीन साइड एंड एंगल इन ट्रायंगल या ऑफ दिस ट्रायंगल, इस सब चीजों का हम लोग अध्ययन करेंगे। जानते हैं एस्ट्रोनॉमर्स का नाम सुने, एस्ट्रोनोमस, जो एस्ट्रोनॉमस हुआ करते थे बेटा, एस्ट्रोनॉमस हुआ करते थे, खगोल शास्त्री। खगोल शास्त्री का मतलब होता है जो एस्ट्रोनॉमिकल साइंटिस्ट जिसको आप बोलते हैं, जो खगोल पर ज्यादा, मतलब ऊपर, धरती से ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट रखता है। कोई चीज आसमान में ही खोज कर दिया, कोई चीज ग्रह के बारे में बता देना, उपग्रह सैटेलाइट के बारे में बता देना, प्लैनेट के बारे में बता देना, स्टार के बारे में बता देना, वैसे शख्स को आप एस्ट्रोनॉमस कह सकते हैं। तो पहले के जो एस्ट्रोनॉमस थे, आई मीन अतीत की मैं बात कर रहा हूं, वह एस्ट्रोनॉमस क्या करते थे कि जिससे बेटा मान लिया जाए कि दिस इज योर अर्थ एंड दिस इज योर अर्थ एंड दिस इज योर ग्लोब, ये दिस इज, मैं ले लेता हूं कुछ अलग से, हाँ दिस इज स्टार, ले लो स्टार में आपका सन आ जाए। ए बाबू व्हाट आर डिस्टेंस या व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस, ये डिस्टेंस क्या है। जब इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करना होता था ना बेटा, जब इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करना होता था तब आपका जो एस्ट्रोनॉमर्स थे वह ट्रिगोनोमेट्री का यूज करते थे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स एंड मोस्ट कॉन्सेप्ट इन ट्रिगोनोमेट्री।
जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ही लाजवाब मजेदार है। तो पहले तो जो एस्ट्रोनॉमर्स से बेटा अर्थ हो या आपका जो सन इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस को मालूम कर लेते थे ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से। इतना ही नहीं बेटा, जिससे मानने से आपको मैं बता दूं एक चीज इंपॉर्टेंट, जिससे आपका जो स्टार होती है, स्टार का मतलब जो तारा और जो प्लेनेट होता है मतलब ग्रह, उसके बीच का भी अगर डिस्टेंस निकालना होता था तो वहां पर भी आपका ट्रिग्नोमेट्री का यूज एस्ट्रोनॉमर्स लोग करते थे वहां पर भी। बहुत काम का चीज है आपका ये कॉन्सेप्ट। सिर्फ साइन थीटा कॉस थीटा साइन 30 वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री, क्या कर लोगे वैल्यू याद करके? क्या कर लोगे साइन 60 डिग्री का मान याद करके? क्या कर लोगे? कुछ नहीं। डिग्री ही लाइफ में सब कुछ नहीं है बाबू। लाइफ में डिग्री सब कुछ नहीं है। किसी के पास एमए का डिग्री, किसी के पास बीएड का डिग्री, किसी के पास बहुत सारा डिग्री है। काम का नहीं, कागज का टुकड़ा है। यदि आपके पास डिग्री है तो आप एक नौकर बनने लायक हैं। यदि आपके पास मेरिट है तो मालिक बनने लायक है। याद रखिए, अपने अंदर मेरिट को लाओ बेटा, डिग्री की वैल्यू नहीं है। क्या करोगे डिग्री से? मोदी जी के पास डिग्री से ज्यादा मेरिट है, स्वच्छ भारत पर राज कर रहे हैं। बस समझ में आई? तो आपके पास मेरिट होना चाहिए, मैं यही कहता हूं। तो बेटा मैं क्या बोला? स्टडी ऑफ रिलेशंस between angle and side of triangle, side of triangle in trigonometry। ट्रिग्नोमेट्री में त्रिभुज के भुजा और कोण के बीच संबंध का अध्ययन आप करोगे बेटा, ये आप करोगे। एंड एस्ट्रोनॉमर्स जो थे वो अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस कैलकुलेट करने के लिए किस चीज का यूज करते थे बेटा? ट्रिग्नोमेट्री का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना बेटा। आगे मैं आपको बता देता हूँ, एक बहुत ही लाजवाब है शब्द, उस शब्द से आप थोड़ा सा परिचय लेंगे। उससे पहले छोटी छोटी बातों को आप स्क्रीनशॉट करते। चलो बेटा, एक वर्ड आप लोग सुनते होंगे, ये वर्ड से शायद आप परिचय होंगे, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। नाम सुने बेटा? ट्रिगोमेट्रिक रेशियो बोलो, ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। ये जो वर्ड है, इस वर्ड से शायद आप भली भांति परिचित होंगे। ट्रिगोमेट्रिक रेशियो, या आप इसको ऐसा बोल सकते, रेशियो को आप फंक्शन कह सकते हो बेटा। आई मीन ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस, जिसको आप टीएफ कहते हो शॉर्ट में। तो व्हाट इज टीएफ? इसको मैं बताया फुल फॉर्म ऑफ टीएफ। टीएफ का पूरा नाम है ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस, बट टीएफ होता क्या है ये समझना है। तो एक्चुअली में देखो बेटा, study of relation between angle and ratio of side। भुजाओं का जो अनुपात होता है, रेशियो ऑफ साइड, आई मीन रेशियो ऑफ साइड इन ट्रिगोमेट्री। समझ में? मैंने क्या बोला? ट्रिगोमेट्री में भुजाओं का जो अनुपात होता है और जो कोण होता है, कोण के बीच संबंध का भी अध्ययन होता है। स्टडी ऑफ रिलेशंस बिटवीन एंगल एंड रेशियो ऑफ साइड इन ट्रिगोमेट्री। ट्रिगोमेट्री में साइड का जो रेशियो है, ए और ए दो साइड है इसका रेशियो, और ये जो कोण है इसका थीटा, इन दोनों के बीच में जो रिलेशंस क्या है, व्हाट आर रिलेशंस या व्हाट इज रिलेशंस बिटवीन रेशियोस ऑफ साइड एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल। इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, इस रिलेशंस का भी अध्ययन यहां पे होगा। पहला बात तो मैंने अध्ययन बोला हुआ है, या और एक चीज और, पहला बात मैंने बोला इससे पहले जो बोला था, इससे पहले बोला स्टडी ऑफ रिलेशंस बिटवीन साइड एंड एंगल
स्टडी ऑफ रिलेशंस बिटवीन साइड एंड एंगल इन ट्रायंगल। मतलब त्रिभुज में या एंड ट्रिगोमेट्री भी बोल सकते हो। ट्रिगोमेट्री में जो आपका साइड है एंड साइड का जो लेंथ है और जो थीटा है, इसके बीच में भी संबंध आप पता कर सकते हो। और अब मैं बता रहा हूं कि ट्रिगोमेट्री जो होता है बेटा, उस ट्रिगोमेट्री दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल, ये दो साइड्स हैं, दोनों साइड का ये रेशियो है बेटा। ये रेशियो और थीटा के बीच में क्या रिलेशन है इसकी भी पता कर सकते हो। और ये रेशियो, दिस इज ट्रिगोमेट्रिक रेशियो, दिस इज ट्रिगोमेट्रिक रेशियो, यही आपका ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। अब मैं पूछूं इन दोनों में क्या रिलेशन, ये दो साइड का रेशियो, ये दो साइड का रेशियो और ये वाला जो एंगल है, दोनों में क्या रिलेशन है, ये तुम कैलकुलेट करना चलो। तो दिस इज ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। एक्चुअली में ट्रिगोमेट्रिक रेशियो जो होता है वह साइड, रेशियो ऑफ साइड होता है बेटा, रेशियो ऑफ साइड ऑफ एनी ट्रायंगल, रेशियो ऑफ साइड ऑफ एनी ट्रायंगल। किसी भी जो त्रिभुज का जो दो भुजाओं का जो अनुपात है वही आपका ट्रिगोमेट्रिक रेशियो एक्चुअली में। यहां पर विचार करते हैं, थोड़ा सा आपको मैं एक जगह दे देता हूं, ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए एक बात यहां पर यूज होता है, सबसे बढ़िया चीज P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनस, S फॉर हाइपोटेनस एंड आगे B फॉर बेस। ये चीज, तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। परपेंडिकुलर, तो जो परपेंडिकुलर एंड बेस की जो बात है, वो परपेंडिकुलर और बेस जो है ये चेंज होते रहते हैं, ये चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल के अनुसार जो है ना चेंज होते रहते हैं। बट हाइपोटेनस इज फिक्स। जो 90 डिग्री होती है बेटा, उस 90 डिग्री के सम्मुख जो आपका साइड है ना, दिस इज ऑलवेज हाइपोटेनस, दिस इज ऑलवेज हाइपोटेनस, या हमेशा हाइपोटेनस होता है। बट दुनिया बोलती है कि दिस इज परपेंडिकुलर, बट दिस इज रॉन्ग। परपेंडिकुलर और बेस डिपेंड करता है एंगल पे। तो चूंकि यहाँ पे तो फिक्स एंगल है 90 डिग्री। अगर मैं ये दोनों एंगल पर बात करूं और अगर मैं पूछूं कि बेटा हु इज दिस परपेंडिकुलर या हु इज परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन है, फॉर थीटा। थीटा के लिए परपेंडिकुलर बताओ, थीटा के लिए परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर खोजना है थीटा के लिए, तो सामने वाला बेटा परपेंडिकुलर जिस एंगल के लिए बोला था उस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। आई मीन ए बी हो जाएगा परपेंडिकुलर फॉर थीटा। तो बेटा ये तो फिक्स है हाइपोटेनस, दिस इज परपेंडिकुलर फॉर थीटा, देन ए बच गया, तो दिस इज बेस, बीसी हो गया बेस बेटा फॉर थीटा। इट क्लियर? अगर मैं यही क्वेश्चंस को कर दूं, हु इज परपेंडिकुलर फॉर बीटा, बीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन है, तो दिस BC इक्वल टू बेस, सॉरी परपेंडिकुलर, ये जो हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा बेटा, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा फॉर बीटा। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, तो हो जाएगा आपका बेस फॉर बीटा। तो एक्चुअली में जो कॉन्सेप्ट है अलग अलग कॉन्सेप्ट होती है, डीपली कॉन्सेप्ट लो। मैं यही बताऊंगा कि कॉन्सेप्ट को डीपली लो बेटा, याद रखना। जानते हैं एक हिपार्कस जो है मैथमेटिशियन है, हिपार्कस की मैं बात बोला, हिपार्कस, दिस इज ग्रीक मैथमेटिशियन। इन्होंने ही रेशियो ऑफ साइड का जो रिलेशन था वो एंगल के साथ में स्थापित किया था। इन्होंने, हिपार्कस ने, दिस इज योर ग्रीक मैथमेटिशियन। ये जो शख्स थे, ये जो मैथमेटिशियन थे, यही बताए थे कि जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल का जो किन्हीं दो जो साइड होता है उसका जो रेशियो होता है बेटा, उस रेशियो का रिलेशन एंगल के साथ है। ये बात कौन रखा? हिपार्कस। हु इज दिस हिपार्कस? हिपार्कस इज द ग्रीक मैथमेटिशियन। ये बातें हो सकती है, ये कॉन्सेप्ट है आपका।
तो बेटा इसको आप स्क्रीनशॉट कर ले। सो इंपॉर्टेंट बातें होती है उसको आप क्लियर करके साफ करके नोट कर ले बेटा। चलो बेटा नेक्स्ट फंक्शन देख लो। दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल, आई लेट दिस इज एबीसी। अब समझना बेटा, आई लेट दिस इज थीटा, then this is perpendicular for theta and this is base and this is hypotenuse. This is perpendicular for theta, ये थीटा की एक p है बेटा, ये थीटा के लिए आपका बेस हो गया बेटा for थीटा। ये तो फिक्स है हाइपोटेनस, चाहे थीटा हो चाहे यहाँ पर मैं ले लेता हूँ बीटा, तो बीटा के लिए बेटा ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर फॉर बीटा एंड दिस इज बेस। बेस क्या हो जाएगा बेटा बोलो, बेस हो जाएगा आपका ए बी हो जाएगा फॉर बीटा। यहां से मैं एक बात बताता हूं समस्या, मैं क्या किया, इस एंगल पर मैं विचार कर रहा हूं, इस एंगल पे आई कंसीडर दैट दिस एंगल। मैं क्या किया, ए बी एक भुजा ली और एक भुजा में लिया बी सी और इन दोनों का रेशियो किया, और वह जो रेशियो है इस रेशियो का रिलेशन थीटा के साथ क्या है, कॉन्सेप्ट समझिए। थीटा के लिए क्या है परपेंडिकुलर है, तो मैंने परपेंडिकुलर को उठाया और ये बेस को उठाया, तो ये परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो का जो रिलेशन इस थीटा के साथ क्या है, क्या रिलेशन है, ये रिलेशन जो बताएगा उसका नाम है tan। tan ऑप्शन में tan समझो, उसका नाम tan है, tan उसका नाम। तो एक्चुअली में tan हुआ और ये जो हुआ थीटा, ये थीटा है, यहां पे थीटा लगा देना, ये tan थीटा हुआ। मतलब परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो का जो रिलेशन थीटा के साथ है, ये आपको tan थीटा से कैलकुलेट होगा। तो tan थीटा का फॉर्मूला ऐसे भी आप पढ़े होंगे, ए बी बटा एन बी, पी बटा बी पढ़े होंगे, पी बटा बी मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, और यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन है बेटा ए बी, और बेस कौन है आपका बोलो, बेस है आपका हाँ बी सी। तो ये क्या हो रहा है एक्चुअली में, क्या हो रहा है, ये जो tan थीटा बराबर तुम बोल रहे हो ए बी बटा बी सी, ये क्या कर रहा है tan थीटा और इसमें क्या रिलेशन है बता रहा है एक्चुअली। tan थीटा बराबर आ गया ए बी बटा बी सी, tan थीटा बराबर आ गया ए बी बटा बी सी। यहां से हम आपको थीटा और ए बी बटा बी सी में क्या रिलेशन इसको भी निकाल सकते हैं। तो बोलेगा कि tan थीटा क्या है, तो tan थीटा की मैं बात करूं तो tan थीटा एक्चुअली में TF है बेटा, TF आई में ट्रिगोमेट्रिक रेशियो हुआ, दिस इज योर ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोमेट्रिक रेशियो क्यों आखिर ट्रिगोमेट्रिक रेशियो है, क्योंकि मैंने बताया ना हुई थी ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, मैं आपको बताया कि ट्रिगोमेट्री में आप रेशियो ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल, और ट्रायंगल इज जो रेशियो ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज की जो भुजाओं का जो अनुपात होता है उसका रिलेशन आप थीटा के साथ क्या है इसकी पता करते हो आप। और चूंकि tan थीटा जो है ये भी तो वही काम कर रहा है, ये जो tan है वही काम कर रहा है, tan का कर रहा है थीटा का रिलेशंस ये दो के रेशियो के साथ बता रहा है, इसलिए मैं tan को ट्रिगोमेट्रिक रेशियो बोल रहा हूं। देखो बेटा साइन इज अ ट्रिगोमेट्रिक रेशियो, साइन जो है वो भी ट्रिगोमेट्रिक रेशियो है, बिकॉज इसका भी काम है रेशियो ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल और एंगल के बीच में रिलेशन बताना। देखो कैसे, यहां से मैं साइन थीटा निकालता हूं, साइन थीटा का फॉर्मूला आप लोग पढ़ेंगे पी बटा एच, तो दिस इज पी और दिस इज एच। तो क्या है रेशियो ऑफ साइड है ना बेटा, रेशियो ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल इस त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है, और ये क्या है एंगल है। तो बेटा साइन जो है इसका भी काम क्या है, साइड ऑफ रेशियो ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल के बीच में रिलेशन बताना। सो इसको भी मैं बोल रहा हूं TF।
ये भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो ऐसे करके टोटल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 6 हो जाते हैं, जिनका नाम साइन कॉस टैन, और याद रखना साइन कॉस टैन, कोसेक सेक और कॉट, दीज आर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। ये सब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है बेटा, ये सब आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। फुल डिटेल्स में कॉन्सेप्ट होने का काम करूंगा। तो एक चीज मैं बताता हूं, इसको थोड़ा सा आप कर लो स्क्रीन शॉट, मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं। चलो, ये मैंने जो बताया बेटा कि जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वह टोटल कितने 6। टोटल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस इन मैथमेटिक्स इज 6। वो कौन कौन है? साइन। ये जो साइन है एक्चुअली में साइन का शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म। दिस इज शॉर्ट फॉर्म दिस, इसका है साइन, शॉर्ट फॉर्म है। कॉस जो है ना बेटा, ये कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म है। कोसाइन कॉस का पूरा है, दिस कॉस का पूरा नाम है। दिस इज फुल नेम ऑफ कॉस, कॉस का पूरा नाम है। ये जो टैन है बेटा एक्चुअली में दिस इज शॉर्ट नेम, बट टैन जो है टैजेंट से आया है, टैजेंट। दिस इज फुल फॉर्म ऑफ टैजेंट, टैन, टैन का पूरा नाम हुआ। अगर मैं कॉट की बात करूं तो इसी से है कोट टैजेंट। कोट टैजेंट में से इतना पार्ट को हटा के कॉट लगाया गया है। तो साइन, एस आई एन ई, साइन से बना साइन, कोसाइन से आपका क्या है बेटा? कॉस, टैजेंट टैन, कोट टैजेंट से कॉट है, और सेकेंड जो आपका है बेटा, ये सेकेंड से सेक का विस्तार होगा, मतलब शॉर्ट फॉर्म है। और ये जो को लगा दूं ना, कोस सेकेंड, तो कोस सेकेंड से आपका बन जाएगा कोसेक, ये होता है। और जो तुम लोग थीटा थीटा लगाते हो ना, साइन के बगल में जो थीटा लगाते हो, कॉस के बगल में जो बीटा लगाते हो, एक्चुअली में दिस इज ग्रीक लेटर, ये ग्रीक लेटर है, ये सब ग्रीक लेटर होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो ग्रीक लेटर की मैं बात करूं तो थोड़ा सा आप लोग वेट कर लेना, मैं बता रहा हूं। देखो ये जो साइन है बेटा, साइन इसका शॉर्ट नेम है, कॉस इसका शॉर्ट है, टैन टैजेंट का शॉर्ट फॉर्म है। दिस इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ कॉटेजेंट, दिस इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ सेकेंड, एंड दिस इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ कोसेकेंट। एक्चुअली में जो आप बात करते हो अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, साई, दिस इज फाई, जो भी हो, दिस इज लैम्डा, ये सब क्या है? ये सब है ग्रीक लेटर, दिस आर ग्रीक लेटर। यही ग्रीक लेटर जो होती है ये साइन के साथ में चिपक जाएगा तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ साइन। ये साइन का एंगल हो गया, अल्फा इज द एंगल ऑफ साइन। अगर बाबू साइन के साथ में थीटा चिपक गया तो थीटा इज द एंगल ऑफ साइन। वह नहीं होगा बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो आपको यही बात आपको याद रखना है, ये दिशा बोलो ग्रीक लेटर। जैसे आपके पास अल्फाबेट की बात करते हैं, अल्फाबेट आपके यहां भी इंडियन अल्फाबेट की मैं बात करूं, इंडियन अल्फाबेट, तो इंडियन अल्फाबेट में पहले लेटर क्या है? बोलो ए। तो जो ग्रीक अल्फाबेट है बेटा, ग्रीक अल्फाबेट की मैं बात करूं तो ग्रीक अल्फाबेट में पहला लेटर अल्फा है। वहां पे हम लोग में बी है तो वहां पे बीटा है, हम लोग में सी है तो वहां पे गामा है। यही कॉन्सेप्ट है। तो जो हम लोग का जो अल्फाबेट है उस अल्फाबेट से क्या होता है, जो कोई मान लीजिए कोई ज्योमेट्रिकल फिगर है बेटा, उस ज्योमेट्रिकल फिगर की जो वर्टेक्स होती है उस वर्टेक्स का जो नोमेनक्लेचर करना होता है तो इंडियन अल्फाबेट का यूज करते हैं। कभी भी देखें चलते हैं अल्फा, बीटा, गामा, त्रिभुज में नहीं, जब चलेंगे तो एबीसी त्रिभुज में, क्योंकि बाबू रे सभी हम लोग को ट्रायंगल के जो नाम देना हो वर्टेक्स का या नाम देना हो किसी पॉइंट्स का तो हम लोग इंडियन अल्फाबेट का यूज करेंगे, बट एंगल का नामकरण करने के लिए हम लोग यूज कर देते हैं ग्रीक अल्फाबेट का। ऐसे जरूरी नहीं है, हम लोग साइन ए भी सुने होंगे तो दिस इज इंडियन अल्फाबेट, बट जनरली ग्रीक अल्फाबेट का ज्यादा यूज होता है बेटा एंगल के लिए। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है? अगर समझ में आई होगी तो अभी लाइक कर दो, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बेटा अब भी जो समय हो रहा है रात का 11 बज रहा है और मैं आप लोगों के लिए सेवा दे रहा हूं। जो भी आया कॉन्सेप्ट को मैं आपके सामने रखा,
ये कॉन्सेप्ट कैसी लगी आप जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाओ और बताओ कि हमारे देश भारत में सिर्फ वैसा ही नहीं, अच्छे प्रोफेशनल टीचर की भी जरूरत है, अच्छे पर्सनालिटी और अच्छे महिमा वाले टीचर की भी जरूरत है। समझे? यस। तो बेटा आज की सेवा यहीं तक मैं समाप्त करता हूं।